राम राम भाई, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाई ताई। और आज की सुबह सुबह की प्रमुख खबर है भाई, हरियाणा कर्मचारी आयोग है वो नए सिरे से वो पुनर्गठन होगा भाई। हरियाणा कर्मचारी आयोग चेयरमैन के साथ में 6 सदस्यों के लिए मंडल आयुक्त से सिफारिश है वो मांगी गई है भाई। अब थोड़ा आपने भोपाल सिंह खत्री जी के बारे में देख लिया भाई, क्या छपे हुआ है। भोपाल सिंह खत्री जी ने 1 महीने का वेतन है वो गोपनीय शाखा में कर्मचारियों को दे दियो भाई। बहुत बढ़िया कदम उठाए चेयरमैन साहब ताई, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितनी भी भर्तियां करके गया है। और पर खेद है भाई, टीजीटी और ग्रुप 56 और 57 वो रिजल्ट है वो चेयरमैन साहब नहीं दे पाया। चलो भाई, बहुत बढ़िया काम करो, जीरो पर्ची बिना खर्ची का नौकरी दी है चेयरमैन साहब ने, बड़ी निष्पक्षता से नौकरियां दी है भाई। चाहे आयोग के सामने जाके वो अपने एप्लीकेशन देने की बात हो, चाहे मीटिंग पर मीटिंग करने की बात हो, चाहे इंटरव्यू देने की बात हो भाई, सारा काम है वो चेयरमैन साहब के जो खूबी थी वो सारी भाई एक चेयरमैन साहब में होनी चाहिए भाई। बिल्कुल भाई भोपाल सिंह खत्री जी में थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और भोपाल सिंह खत्री जी के इस्तीफा के बाद कहा है कि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल है वो 23 मार्च को समाप्त होने वाला था भाई अपने चेयरमैन साहब को, लेकिन आचार संहिता में उसका इस्तीफा नहीं दे पावा भाई, लेकिन उसका पहला ही दे दियो। बहुत सराहनीय काम भाई, नई जिम्मेदारी मिलने के कारण है वो इस्तीफा दिया गया भाई। मुझे अपने कार्यकाल पर संतोष है, मेरे कार्यकाल में 45,000 पदों पर है वो भर्ती एक मिसाल पैदा की है भाई। 45,000 भर्ती बिना खर्ची बिना पर्ची का देने वो काम है वो चेयरमैन साहब ने करे। और पेपर माफिया लीक को भी कमर तोड़ने को काम किसी ने यदि करे हो हरियाणा के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल सीएम खट्टर साहब के साथ में अपने भोपाल सिंह खत्री जी को भी तो भाई। और लगभग 1 महीने पहले वो 22,000 पदों की भर्ती की है, इसमें कोई दो राय को नहीं। इसमें 23,000 पदों की भर्ती है वो पहले कर चुकी है, टोटल 45,000 पदों की भर्ती इसने 3 साल में अपने चेयरमैन साहब ने की है। और इन्होंने दुख प्रकट किया है भाई, जो हाईकोर्ट में लंबित मामले है ना अपने कोर्ट केस के अंदर, टीजीटी और ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट है वो नहीं दे पाया, इस खातर चेयरमैन साहब दुखी भी है भाई। उनको भी निवारण कर जनता तो बहुत बढ़िया काम होता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं है वो दुख है भाई मन के अंदर कि उनको निवारण है वो नहीं कर पाया। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाला आयोग है वो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल जी के पारदर्शिता योग्यता और निष्पक्षता से काम करने वाली छवि पर काम करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है जी। बिल्कुल जी, और सरकार और संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे देना चाहेगा मैं उसे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। देखो भाई, 1 महीने का वेतन है वो अपने कार्यकाल के ग्रुप डी कर्मचारियों और मेरे देर रात तक काम करने वाले गोपनीय शाखा कर्मचारियों को दान करते हैं जी। देखो ग्रुप डी का खातर है, और जो देर रात तक काम करता है भाई कर्मचारी, इसमें कोई दराई को नहीं, चाहे संडे चाहे सैटरडे हो ऑफिस खुला रहता था भाई, रात रात तो रिजल्ट है वो जारी करता था। इसमें तो बहुत बहुत सराहनीय काम है चेयरमैन साहब को। एक सैलरी 1 मंथ की सैलरी है वो अपने ग्रुप डी के कर्मचारी और जो उनके साथ में देर रात तक काम करता है उन तक भाई दान के रूप में बोल सको, उनकी प्रशंसा के रूप में भी लिया, तो इस सराहनीय कदम है भाई। बिल्कुल जेन्युइन थे अपने चेयरमैन साहब जैसे भी थे भाई, इसमें कोई दो राय को नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं संघ सेवक हूँ, इसलिए पहले दिन है वो कुर्सी पर बैठकर अध्यक्षा करता रहते हैं और दूसरे दिन कुर्सी के सामने दरी पर बैठकर साधारण कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। देखो भाई कितनी सरल भाषा के अंदर आपको नेचर है वो प्रकट कर दिया चेयरमैन साहब ने। और इसका तो भाई इसने अपना आदर्श है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताया, जब वे इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो 25% भी नहीं है भाई उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब को जो इतनी बढ़िया प्रकाशित करी भाई न्यूज आराम भी, बहुत बहुत धन्यवाद है सारंगो। और आयोग है वो पूरा स्टाफ खत्री साहब की विदाई पर भावुक था। बिल्कुल होगा भाई, जब बढ़िया चेयरमैन साहब मिला तो सारा भावुक हुआ है भाई। बिल्कुल भाई सल्यूट है, एक सल्यूट बने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद जय भारत, भोपाल सिंह खत्री जी को।